बेहतरीन बना सकते हो। ट्विस्टर सीन कट HD में कई सारे फिल्टर्स हैं। काफ़ी सारे पैरामीटर्स दिए गए हैं। जो भी पैरामीटर्स आप लोड करोगे वह पैरामीटर्स यहाँ पर सेट होंगे। जो भी फ़िल्टर आप सीन कट HD में इस्तेमाल करते हो वह सारे फ़िल्टर्स की फ्रेमेबल है। आप इसे अपनी ज़रूरियात के अनुसार चेंज भी कर सकते हो। ट्विस्टर सीन कट HD में यहाँ पर बहुत सारे रेडीमेड प्रीसेट दिए गए हैं कस्टम्स में। उस कस्टम प्रीसेट से आप कोई भी प्रीसेट लेकर वीडियो को और भी बेहतरीन बना सकते हो। ट्विस्टर सीन कट HD में जनरेटर है जिसके ज़रिए आप कलर ले सकते हो या टेक्स्ट की दो एप्लीकेशंस है, एनिम टेक्स्ट और टाइटलर। इसके अलावा जनरेटर में काफ़ी सारे रेडीमेड प्रीसेट दिए गए हैं। जो भी प्रीसेट आपको चाहिए उसको सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, आप उसका इस्तेमाल मिक्सिंग में कर सकते हैं। यदि आप रेडीमेड प्रीसेट को चेंज करना चाहे तो वह भी कर सकते हो, या जो आपके टेक्स्ट है उसे चेंज करना है तो इस प्रीसेट पर टाइमलाइन पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते ही कस्टम टाइटलर का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और यहाँ पर आप टेक्स्ट लिख सकते हो। क्लोज करते ही जो नाम आपने लिखा है वह नाम प्ले होगा। यह ट्विस्टर सीन कट HD का टूल बॉक्स है। यह टूल बॉक्स के ज़रिए आप आपका एडिटिंग और फास्ट और इजी कर सकते हो। सबसे पहला टूल है स्नैप टूल। स्नैप टूल स्नैपिंग का काम करता है। अगर कोई फाइल आप बिन से ट्रैक पर रखते हो तो वो कहाँ स्नैप होनी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि वो कर्सर पर स्नैप हो तो कर्सर पर स्नैप होगी। अगर आप चाहते हो कि वो क्लिप के साथ स्नैप हो तो वो क्लिप के साथ स्नैप होगी। जहाँ भी आप इसे स्नैप करना चाहें वहाँ पर आप स्नैप कर सकते हैं। इसका फ़ायदा यह है कि बीच में कहीं पर भी ब्लैंक गैप नहीं आता है। यदि ये बटन ऑफ है और यहाँ पर अगर आप नज़दीक लाते हो तो स्नैप नहीं होगा, लेकिन यह बटन ऑन है और अगर आप क्लिप को कर्सर या कोई भी क्लिप के नज़दीक लेकर जाते हो तो ऑटोमेटिकली ये जुड़ जाती है। इसके बाद जो बटन है उसका नाम है क्लिप टूल। क्लिप टूल की मदद से आप क्लिप को छोटा बड़ा कर सकते हो। उसके बाद है स्केल टूल। स्केल टूल की मदद से आप क्लिप को स्लो मोशन और फास्ट मोशन कर सकते हो। अगर आप स्लो मोशन करते हो तो कितने परसेंटेज स्लो मोशन हुआ उसके पैरामीटर्स आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं, या उसकी डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई देती है कि आपकी क्लिप कितने परसेंट स्लो हुई है। एरो टूल या सिलेक्शन टूल, आप सिलेक्शन कर सकते हो, मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हो, उसे मूव कर सकते हो, प्रोजेक्ट मूव कर सकते हो, या जो भी सिलेक्शन रिलेटेड काम करना है वो आप इस सिलेक्शन टूल से कर सकते हो। सिलेक्शन टूल के बाद रोलिंग टूल है। इस रोलिंग टूल की मदद से आप एक क्लिप को कम कर सकते हो और दूसरी क्लिप को बढ़ा सकते हो बगैर गैप के। एक क्लिप छोटी हो रही है और दूसरी क्लिप बड़ी हो रही है। इस तरह से आप एक क्लिप को छोटी कर सकते हो और दूसरी क्लिप को बड़ी कर सकते हो। क्रॉस फेड टूल के ज़रिए दो अलग अलग ट्रैक में जो ऑडियो है उसे फेड इन फेड आउट कर सकते हो। एक ट्रैक सिलेक्ट करनी है और उसके बाद उसके नीचे जो ट्रैक है उसे सिलेक्ट करनी है। फेड आउट और फेड इन होगा। डबिंग करते वक्त गाना फेड इन और फेड आउट करने के लिए क्रॉस फेड बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अब यहाँ पर एक्सप्लोरर है। एक्सप्लोरर पर क्लिक करते ही आपको आपकी हार्ड डिस्क का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। जहाँ भी आपके गाने हैं, आपके हार्ड ड्राइव में जहाँ भी
गाने हैं उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं और जो भी फोल्डर से चाहिए वह गाना आप टाइमलाइन पर रख सकते हैं। यदि गाना आप सुनना चाहें तो आप यहाँ से प्ले करके गाने को सुन भी सकते हैं। जब कभी आप टाइमलाइन पर ऑडियो या क्लिप रखते हो और यह नॉट अलाउ का सिंबल आता है और आप माउस की लेफ़्ट क्लिक करोगे तो यहाँ पर क्लिप इंसर्ट नहीं होगी। यहाँ पर आपको ग्रीन कलर का एरिया दिखाई देगा। यहाँ पर फुटेज इंसर्ट करने के लिए माउस की राइट क्लिक करनी है। इंसर्ट मोड में बाय डिफ़ॉल्ट फुल मोड होता है, आप क्लिप मोड कर सकते हो। क्लिप मोड का मतलब है कि आपकी फुटेज जितनी रिक्वायर्ड है उतनी आएगी और जहाँ से क्लिप टाइमलाइन पर है वहाँ से आपकी क्लिप कट हो जाएगी। अब आप यहाँ पर आपका ऑडियो या क्लिप रखते हो या फुटेज रखते हो तो जहाँ तक ब्लैंक गैप है वहाँ तक आपका ऑडियो आएगा। इस तरह से आप इंसर्ट मोड में जाकर माउस की राइट क्लिक करके इंसर्ट मोड में जाकर क्लिप मोड और फुल मोड का सिलेक्शन कर सकते हो। आपने यहाँ पर एक गाना रखा है। यह गाना अगर आपको कट करना है तो आप रेज़र टूल की मदद से काट सकते हो। सिलेक्शन टूल से उसे सेलेक्ट कर डिलीट कर सकते हो। और यदि आपको फेड आउट करना है, यहाँ पर माउस की डबल क्लिक करते ही एक पॉइंट बनेगा, दूसरी डबल क्लिक करते दूसरा पॉइंट बनेगा और आप गाने को इस तरह से फेड आउट कर सकते हो। यदि आप दूसरा गाना वही टाइमलाइन पर रखते हो, इस तरह से आप मैन्युअली फेड इन फेड आउट कर सकते हो या आप दूसरा गाना रखिए। आप चाहे तो उसी ट्रैक पर दूसरा गाना रख सकते हो और उसे भी उसी तरह से फेड इन और फेड आउट कर सकते हो। इस तरह से आप मैन्युअली रबर बैंड पर डबल क्लिक करके पॉइंट बना सकते हो और फेड इन फेड आउट कर सकते हो, या आप वॉल्यूम कम या ज़्यादा भी इस रबर बैंड से कर सकते हो। ऑटो क्रॉस फेड करने के लिए जहाँ भी आपको गाना कट करना है वहाँ पर आप गाना कट कर सकते हो, उसे सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो और दूसरा गाना आप दूसरी ट्रैक पर रखते हो तो आप इस क्रॉस फेड का इस्तेमाल करके फेड इन फेड आउट कर सकते हो। इस तरह से आप डबिंग करते वक्त क्रॉस फेड का इस्तेमाल कर सकते हो। क्रॉस फेड के बाद यहाँ पर रेज़र टूल है। रेज़र टूल की मदद से क्लिप को जहाँ से काटना है वहाँ पर आप काट सकते हो। रेज़र टूल के बाद स्लाइड टूल है। स्लाइड टूल की मदद से जो क्लिप आपने सेलेक्ट की है उसकी ड्यूरेशन उतनी ही रहेगी और आगे वाली क्लिप या पीछे वाली क्लिप की ड्यूरेशन कम या ज़्यादा होती है। यहाँ पर क्लिप स्लाइड होती है। जो क्लिप आपने सेलेक्ट की है वह क्लिप की ड्यूरेशन उतनी ही रहेगी, उसके आगे वाले क्लिप की ड्यूरेशन कम ज़्यादा हो सकती है या पीछे वाली क्लिप की ड्यूरेशन कम या ज़्यादा होगी। हैंड टूल से आप पूरे प्रोजेक्ट को मूव करके देख सकते हो। हैंड टूल से प्रोजेक्ट मूव होता है। यह ब्लॉक मूव टूल है जिससे पूरी ट्रैक मूव कर सकते हैं। अगर पूरा प्रोजेक्ट मूव करना है तो कीबोर्ड पर शिफ्ट दबाते ही यह डबल एरो आएगा और इस डबल एरो से पूरा प्रोजेक्ट मूव कर सकते हैं। इस तरह से अगर सिंगल ट्रैक मूव करनी है तो सिंगल ट्रैक मूव होगी और यदि पूरा प्रोजेक्ट मूव करना है तो कीबोर्ड पर शिफ्ट दबाते ही डबल एरो आएगा जिससे पूरा प्रोजेक्ट आप मूव कर सकते हो।
ब्लॉक टूल के बाद है रेजर एट कर्सर पोजीशन। जहाँ पर आपका कर्सर है वहाँ पर कट करने के लिए ये रेजर एट कर्सर बटन है, उस पर क्लिक करते ही जहाँ कर्सर है वहाँ पर कट लग जाएगा। यहाँ पर टाइमलाइन फ़िल्टर है। पूरी टाइमलाइन को फ़िल्टर देने के लिए यहाँ से हम फ़िल्टर दे सकते हैं। पूरी टाइमलाइन को यदि ब्लैक एंड वाइट या ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट करना है या जो भी फ़िल्टर देना चाहते हो उसे सिलेक्ट करना है, ऐड करना है और ओके करना है। आप देख रहे हो पूरी टाइमलाइन जो है वह ब्लैक एंड वाइट हो गई। इस तरह से पूरी टाइमलाइन को फ़िल्टर दे सकते हैं। यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगर के ऑप्शंस है। नन करने से टाइमलाइन पर जितनी भी क्लिप है वह सारी क्लिप फाइल नेम में दिखाई पड़ेगी। बिगिन और एंड करने से क्लिप की पहली फ्रेम और आखिरी फ्रेम दिखाई देगी। फुल करने से सारी टाइमलाइन के प्रीव्यू, सारी क्लिप के प्रीव्यू नज़र आएंगे। फुल करने से पूरी क्लिप के प्रीव्यू नज़र आएंगे। और यह मूवी मोड है, ये आपको एक्चुअल पोजीशन दिखाएगा या एक्चुअल फ्रेम दिखाएगा। उसी तरह से यहाँ पर इंसर्ट मोड है। जब आप टाइमलाइन पर क्लिप रखोगे तो क्लिप मोड पर चाहिए या फुल मोड पर चाहिए। फुल मोड पर रखने से पूरी क्लिप टाइमलाइन पर आएगी और क्लिप मोड जब आप क्लिप को इंसर्ट करते हो उस वक्त काम आती है। बाय डिफ़ॉल्ट यह फुल मोड पर रहता है। और उसी तरह से जब आप क्लिप छोटी करते हो तो स्केल मोड पर चाहिए या क्लिप मोड पर चाहिए। स्केल मोड पर आपकी क्लिप रिसाइज होगी, स्लो मोशन, फास्ट मोशन होगी और क्लिप टूल से आपकी क्लिप कटेगी। और उसी तरह से यहाँ पर कलर लेबल है। जो भी कलर लेबल आप क्लिप को देना चाहते हो वो कलर लेबल दे सकते हो। इससे आपको यह पता चलता है कि यह क्लिप कितनी बार टाइमलाइन पर यूज़ हुई है। इस तरह से आप जो भी क्लिप पर कलर रखेंगे तो उससे पता चलेगा कि ये क्लिप कितनी बार टाइमलाइन पर यूज़ हुई है। कई सारे ऑप्शंस माउस की राइट क्लिक पर दिए गए हैं। थंबनेल मोड, थंबनेल मोड से नन करने पर आप सिर्फ फाइल मोड देख सकते हो। बिगिन और एंड करने से आप पहली और आखिरी फ्रेम देख सकते हो। और फुल और मूवी करने से आप पूरी क्लिप देख सकते हो। उसी तरह से ऑडियो विजुअलाइजेशन में यहाँ पर मोनो बटन पर क्लिक करते ही मोनो वेव फॉर्म टाइमलाइन पर देख सकते हो। उसी तरह से अगर आप स्टीरियो देखना चाहो तो स्टीरियो वेव फॉर्म टाइमलाइन पर देख सकते हो। फ़िल्टर के साथ ऑडियो चाहिए या विदाउट फ़िल्टर ऑडियो चाहिए तो यहाँ पर ऑप्शन है इंक्लूड फ़िल्टर और एक्सक्लूड फ़िल्टर्स का। आप जब क्लिप को छोटी करते हो तो कटनी चाहिए या स्लो मोशन या फास्ट मोशन होनी चाहिए, उसके ऑप्शंस यहाँ पर है। और इंसर्ट मोड भी क्लिप चाहिए या फुल चाहिए यहाँ पर है। स्नैप बटन आप यहाँ से भी ऑन और ऑफ कर सकते हो। ये स्नैप बटन टूल बार के इस बटन से रिलेटेड है। पूरा लेयर सेलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट होल लेयर करने से पूरा लेयर सेलेक्ट होता है, उसे आप मूव कर सकते हो। कोई फाइल को लूप करनी है, कोई क्लिप छोटी है उसे आपको बार बार दिखाना है तो उसे लूप करने के लिए ये लूपिंग ऑप्शन है। कोई भी क्लिप अगर आप लेते हो और उसे बड़ी करना चाहोगे तो यह बड़ी नहीं होती है।